आज है 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वाराणसी में पानी पर चलेगी मेट्रो। अयोध्या और मथुरा के लिए भी खास प्लान तैयार। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीर्थ नगरी अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में मेट्रो ट्रेन चलाने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसके अलावा कोची की तर्ज पर वाराणसी में वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जा सकती है। यह आने जाने में घाट अहम भूमिका निभाती है। यूपी एमआरसी ने वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की तकनीक हासिल कर ली। यूपी एमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि हमें अयोध्या मेट्रो सेवा शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। यूपी के एक और जिले से उड़ेंगे विमान। एयरपोर्ट निर्माण का 95% काम पूरा। यूपी के एक और जिले से जल्द ही विमान उड़ान भर सकेंगे। पूर्वांचल में आने वाले श्रावस्ती एयरपोर्ट का 95% काम पूरा हो गया है और जल्द ही लोकार्पण की तिथि घोषित की जा सकती है। एयरपोर्ट का संचालन और विस्तारीकरण दोनों साथ साथ चलता रहेगा। पहले श्रावस्ती में हवाई पट्टी का निर्माण कराया गया था, लेकिन यहां विदेशी पर्यटकों की तादाद एवं आसपास के लाखों लोगों के विदेशों में आवागमन और सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इसे हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण अब 3100 रुपए की दर से खरीदेगा जमीन। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किसानों से अपनी सहमति के जरिए खरीदी जाने वाली जमीन की दरें बढ़ा दी हैं। अब 500 मीटर की चौड़ाई में भूमि अधिग्रहण के लिए प्राधिकरण किसानों को 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करेगा। बड़ी दरों का ये व्यय भार प्राधिकरण अपने स्त्रोतों से खर्च करेगा और अपनी संपत्तियों की कास्टिंग में इस खर्च को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। लखनऊ में बुलडोजर तैयार। 1500 इमारतों पर लटक रही तलवार। आज से चलेगा अभियान। लखनऊ में बनने वाली करीब 1500 अवैध इमारतों पर आज 16 फरवरी के बाद बुलडोजर चलेगा। इनकी सीलिंग भी कराई जाएगी। जो पूर्व में सील हो चुकी थी, फिर भी निर्माण कराने वालों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। एलडीए ने इमारतों के परीक्षण के लिए प्रवर्तन प्रभारियों को इनकी सूची भेज दी है। यूपी बोर्ड परीक्षा से नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रशासन ने कसी कमर। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं और नकल विहीन परीक्षाओं को संपादित करने के लिए शासन ने कमर कस ली है। राजधानी लखनऊ से परीक्षा की निगरानी की जा रही है। इसके लिए 2 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वेब कास्टिंग के जरिए लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बुधवार को इन कंट्रोल रूम्स में काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। इन दोनों कंट्रोल रूम से प्रत्येक मंडल से लेकर प्रत्येक जिला और प्रत्येक परीक्षा केंद्र तक पर नजर रखी जा रही है। सीएम योगी बोले, बनेगा मेडिकल टूरिज्म का सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धति सिर्फ संपूर्ण आरोग्यता के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आयुष हेल्थ टूरिज्म में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। आयुष हेल्थ टूरिज्म पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए तो प्रदेश के इस पहले आयुष विश्वविद्यालय के आसपास हर गांव और घर घर को रोजगार के किसी न किसी स्वरूप से जोड़ा जा सकता है। भारतीय सेना ने जारी की अग्निवीर भर्ती रैली की अधिसूचना। देश की रक्षा के लिए समर्पित होने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती रैली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में भर्ती रैली के लिए सभी जरूरी जानकारियां दी गई हैं। इस बारे में कुछ बदलाव किया गया है, जिसके अनुसार सेना में अग्निवीर बनने के लिए रैली से पहले ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा देनी होगी। पहली बार पंचबदन स्वरूप में दर्शन देंगे काशी विश्वनाथ। 40 साल पहले लिया संकल्प होगा पूरा। काशी में महाशिवरात्रि पर निकाली जाने वाली प्रधान शिव बारात में पहली बार बाबा विश्वनाथ पंचबदन स्वरूप में दर्शन देंगे। ये प्रतिमा विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत पंडित कैलाशपति तिवारी के 40 साल पहले लिए गए संकल्प के तहत शामिल की जाएगी। वर्ष 1983 में बारात के प्रथम संस्करण के उद्घाटन पर पंडित कैलाशपति तिवारी ने कहा था कि जब इस बारात का 5वां दशक शुरू होगा, तब बाबा की पंचबदन प्रतिमा दूल्हा रूप में दर्शन देगी। सीएम योगी के निर्देश, हर हाल में कुंभ 2025 से पहले तैयार हो जाए गंगा एक्सप्रेसवे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे हर हाल में महाकुंभ से पहले दिसंबर 2024 से पहले पूरे हो जाएं। मुख्यमंत्री ने यह बात अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवेज के निर्माण कार्यों और निर्मित
एवं संचालित एक्सप्रेसवेज की अगर बात की जाए तो जन सुविधाओं की अवस्थापना संबंधी कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पूर्वोत्तर के विद्यार्थी समूह से मिले सीएम योगी, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में अब सच हो रहे सपने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने में पूर्वोत्तर राज्यों की राष्ट्रवादी भावना की सराहना की। पूर्वोत्तर राज्यों से आए विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि पराधीनता काल से लेकर आजादी के बाद भी पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से अलग थलग रखने के अनेक प्रयास हुए, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रंग रूप वेश भाषा का भेद त्याग कर पूरा देश एकजुट होकर राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ विकसित भारत के लिए अपना योगदान कर रहा है। कृषि विश्वविद्यालय में भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट का हंगामा, गोष्ठी रोकी। मेरठ के मोदीपुरम स्थित कृषि विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर चल रही गोष्ठी के बीच में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भाव के बीच में पहुंचे भारतीय किसान तोमर गुट के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर हंगामा कर डाला, जिसके चलते बीच में ही गोष्ठी को रोकना पड़ा। अधिकारी मंच पर मूक दर्शक बने रहे और कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। अखिलेश ओवैसी पर केस दर्ज करने की मांग कोर्ट में खारिज। कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने अर्जी देकर आरोप लगाया था कि सपा नेता व ओवैसी सहित अन्य ने बयान देकर हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाई है। साथ ही कहा कि ज्ञानवापी परिसर में नमाजियों की ओर से वजूखाने में हाथ पैर धोए जाते हैं और गंदगी फैलाई जाती है, जबकि वो स्थान हमारे आराध्य भगवान शिव का है। ये हिंदू समाज के लिए अपमानजनक है। इस मामले में कानूनी कार्रवाई जरूरी है। अधिवक्ता ने मामले में अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल बाकी, मुफ्ती बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी, कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन और बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की थी। आगरा किले के दीवाने आम में दरारें, आसपास लगाई बैरिकेडिंग। उत्तर प्रदेश के आगरा फोर्ट के दीवाने आम में छत और दीवारों में दरारें आ गई हैं। दरारें काफी गहरी और बड़ी हैं, जो देखने में खतरनाक लग रही हैं। कहा जा रहा है कि इससे छत या दीवार उखड़कर गिरने की आशंका है। ये दरारें आगरा किले की खूबसूरती को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दीवाने आम की गहरी दरारों ने पुरातत्व विभाग की चिंता बढ़ा दी है। कानपुर देहात की घटना पर मायावती ने दिया बयान, कहा जन विरोधी रवैया बदले योगी सरकार। कानपुर देहात में हुई घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई में पिछड़ेपन से त्रस्त राज्य में अब बुलडोजर राजनीति से निर्दोष गरीबों की जान भी जाने लगी है। ये बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले अपना जन विरोधी रवैया बदले। गोरखपुर में बोले सांसद रवि किशन, सच्चे योगी है मुख्यमंत्री, हर बिंदु पर उनकी सूक्ष्म दृष्टि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिपरी भटहट स्थित प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद रवि किशन ने उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री सच्चे योगी व संत हैं, सूक्ष्म दृष्टि से हर बिंदु पर नजर रखते हैं। इस आयुष विश्वविद्यालय से वो आयुर्वेद, योगी, यूनानी, होम्योपैथी जैसे चिकित्सा पद्धतियों को जनहित में आगे बढ़ा रहे हैं। देश में बनाई जाएंगी 2 लाख सहकारी समितियां, वाइब्रेंट विलेज योजना को भी मंजूरी। कल हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान फैसलों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने देश में सहकारिता को मजबूत करने और इसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है। ठाकुर ने बताया कि सरकार ने अगले 5 सालों में करीब 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। यूपीपीएससी करेगा 39 डिप्टी कलेक्टर, 93 डिप्टी एसपी पदों पर भर्ती। संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022 के तहत 30 प्रकार के पीसीएस के 383 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए इंटरव्यू 20 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पदों के विवरण के साथ आवश्यक और पसंदीदा योग्यता जारी की है। इसके तहत ग्रुप 1 एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में डिप्टी कलेक्टर के 39 और डिप्टी एसपी के 93 पदों पर भर्ती की जाएगी। अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता रद्द, स्वार सीट हुई रिक्त। कोर्ट ने छजलैट मामले में सुनाई है 2 साल की सजा। सपा नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम के स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया। बता दें कि 15 साल पुराने छजलैट प्रकरण में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। अब एटीएम फोन पे पर बिना पिन डाले होगा पेमेंट।
आज के दिनों में कैश से ज्यादा आम हो चुका है। स्टोर से लेकर ऑनलाइन हर जगह लोग पेटीएम, फोन पे, जीपे, भीम इत्यादि जैसे मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग कर पेमेंट कर रहे हैं। अक्सर हम छोटे छोटे 10 रुपए तक के पेमेंट भी ऑनलाइन करते हैं। इसके लिए अब एक नई सुविधा यूपीआई पर आ रही है। छोटे छोटे भुगतान को और अधिक सुविधाजनक और तेज बनाने के लिए पेटीएम कंपनी ने पेटीएम लाइट फीचर शुरू किया है, जिसके जरिए अब आप 200 रुपए तक के पेमेंट बिना अपना यूपीआई पिन इस्तेमाल किए हुए कर सकेंगे। G20 बैठक से पहले दिल्ली में हो जाएगी इतने 100 इलेक्ट्रिक बस। दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि राजधानी को इस साल अप्रैल के अंत तक 100 वातानुकूलित लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसेस मिलने की संभावना है। पिछले सप्ताह कर्नाटक के धारवाड़ में निर्मित इन बसेस के प्रोटोटाइप का निरीक्षण किया गया था। इस साल नए बैच के शामिल होने के बाद दिल्ली में कुल 400 इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पर होंगी। सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले मिल सकती है ये बड़ी खुशखबरी। महंगाई के आंकड़े जब भी आते हैं महंगाई बढ़ जाती है, तब हर घर में चर्चा होना यही होता है कि खर्चा कैसे चलेगा, कैसे महंगाई को मात दी जाए। जहां प्राइवेट कंपनीज में नौकरी करने की उम्मीद लगाने लगते हैं कि कोई इंक्रीमेंट हो जाए, तो सरकारी कर्मचारियों को सीधे महंगाई भत्ते की याद आती है। जानकारी के अनुसार फरवरी के अंतिम सप्ताह या फिर मार्च के पहले सप्ताह में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। लखनऊ का नाम बदलने पर पहली बार बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने खास बातचीत के दौरान ये प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम नाम बदलने के पहले पूर्व घोषणा नहीं करते, जब करना होगा तो दमदार तरीके से करेंगे। लखनऊ अपने आप में एक ऐतिहासिक नाम है। लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ की पहचान पौराणिक भी है और ऐतिहासिक भी, इसलिए अभी लखनऊ लखनऊ के रूप में जाना जा रहा है। इसका नाम अभी लखनऊ ही रहेगा। खेती किसानी में नया कमाल, अब गमले में एक पौधे से पाइए 3 सब्जियां। खेती किसानी की दुनिया में एक और कमाल हुआ है। अब एक ही पौधे से आलू, टमाटर और बैंगन तीनों मिलेंगे। इसके लिए किसी खेत या खलिहान की जरूरत नहीं, ये घरों की छत पर लगे एक गमले पर ही उग जाएंगे। पौधे की जड़ में आलू होगा तो तने में बैंगन व टमाटर लटके होंगे। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शहर के जलवायु के मुताबिक ये पौधे तैयार किए हैं। अब किचन और रूफ गार्डन के शौकीन के लिए पौधे तैयार करने की तैयारी है। विदेशी कंपनी तक पहुंची अडानी संकट की आंच, डूब गए 1.55 लाख करोड़ रुपए। अडानी समूह की वजह से फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज को बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल टोटल एनर्जीज की अडानी टोटल गैस लिमिटेड और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में हिस्सेदारी है। हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद मुश्किलों का सामना कर रहे अडानी समूह के शेयर्स में बड़ी गिरावट आई और करीब $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो गया। इसका असर फ्रांस की टोटल एनर्जीज के मार्केट वेल्थ पर भी पड़ा है और कंपनी की संपत्ति में 1.55 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आ गई। 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम, तेज हवाओं का असर, तापमान में उतार चढ़ाव, गर्मी की दस्तक जल्द। यूपी मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है और ठंड का असर भी कम हो जाएगा। 28 फरवरी के बाद राज्य में गर्मी दस्तक दे सकती है। मार्च से तेज गर्मी का एहसास होने लगेगा। कृषि विभाग के अनुसार फरवरी में पड़ रही ठंड गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक है। इससे पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है। सरसों की फसलों के लिए भी इस महीने की हल्की ठंड अच्छी मानी जाती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।